हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। आप सबका स्वागत है। सो देयर इज अ बिग अपडेट फॉर यू ऑल। एमएससी ने अपने डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के 2026 अगस्त बैच के फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं। अभी के अभी जाइए, जाके फॉर्म भरिए। जितनी भी आगे प्रोसेस है आपको इस वीडियो के एंड तक सब पता चल जाएगी। और अगर आप लोगों को एमएससी के बारे में कुछ भी जानना है या फिर उसके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में एमएससी की वीडियो को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं एमएससी के फॉर्म्स की, तो इसके फॉर्म्स अभी लाइव हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट इज 22 अप्रैल। जी हाँ, 22 अप्रैल तक आपकी लास्ट डेट है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए। पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो अब जैसे ही, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। यस, द बिगेस्ट वेपन फॉर मर्चेंट नेवी। अभी के अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आप लोग को जाना है लेटेस्ट फॉर्म्स के पास। लेटेस्ट फॉर्म वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, सामने ही आपको एमएससी दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एमएससी के स्क्रीन पे आप उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन और अप्लाई के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सीधे आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। डेफिनेटली अगर आप पहली बार इस साल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप न्यू रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। अदरवाइज अगर आपने पिछले साल भी कर रखा है तब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। ठीक है, लॉगिन सिर्फ तब होता है जब आप इसी साल आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अगर आपको दोबारा से कुछ चेक करना है या दोबारा से फॉर्म भरना है, कुछ भी है, तब आप लॉगिन करते हैं। तो एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन आप अगर इस साल पहली बार ही करना है तो डेफिनेटली आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, सब कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पे आपको जो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। जहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है फर्स्ट नेम पे, तो जैसे आप देख सकते हैं नोट 1 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो नेम आपकी सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे है, मींस जो आपकी 12th की बोर्ड्स पे है, वही आपका यहाँ पे आएगा। साथ में इन्होंने ये चीज भी मेंशन की है, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, मींस जैसे कोई मिस्टर मिसेस कुछ भी पहले नहीं लगाना है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए यहाँ पे ऑलरेडी, और साथ में ही अपना लास्ट नेम, अपने साथ में पोस्ट अप्लाइड फॉर। अब देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर में यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको डीएनएस या फिर बीटेक या बीएससी में से कोई भी डाउट है कि किसका फॉर्म भरना है किसका नहीं, तो प्रोसेस इज कंप्लीटली सेम। कुछ भी प्रोसेस अलग नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ही सिलेक्ट करना है कि आपको डीएनएस चाहिए या फिर आपको डीएनएस बीएससी बीटेक वाला, या फिर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस चुनना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनएस में आपको 10+2 डीएनएस बीएससी बीटेक का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो डेट इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस कि अगर आपने क्लास 10th 12th के बाद आप डीएनएस करना चाहते हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पे इसको चुनेंगे। ठीक है, 10+2 के बारे में। ठीक है, अदरवाइज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस यू विल सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप डीएनएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो डीएनएस 10+2, अगर आप बीटेक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बीटेक के लिए, एंड अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बीएससी नॉटिकल साइंस चुनेंगे। ठीक है, इट इज योर विश। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, देन योर कंफर्म मींस दोबारा से ईमेल एड्रेस डालिए, देन एंटर योर मोबाइल नंबर। आफ्टर एंटरिंग योर मोबाइल नंबर यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड। यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए। ठीक है, जिसमें मिनिमम लेंथ आपके करेक्टर की ये होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी 10 जानी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है, कुछ भी अलग नहीं करना है। बस हर चीज को सही से यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देंगे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर एक बार वो आपको वार्निंग देता है कि एक बार आप ध्यान से देख लें। देन इट देयर इज एन ओटीपी जो आपके मेल पे आएगा, जो मेल आपने यहाँ पे डाली होगी। ठीक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के कंफर्मेशन ले लीजिए। देन योर फॉर्म इज स्टार्टेड। अब देखिए आप सामने देख सकते हैं कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको बाकी की सारी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो फॉर्म से सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब आपका ये देखिए बेसिक डिटेल्स जो आपके यहाँ पे जाने वाली है, आप ध्यान से देखेंगे, आप उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेक्ट सिटी फॉर प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू। अब आपका यहीं पे वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी सिटी की प्रेफरेंस चाहिए। आप चाहें तो दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे पास में रहेगा आप उसको चुन सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची या फिर पटना। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे दिल्ली चुनता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे जेंडर प्लीज सिलेक्ट जेंडर,
देन सिलेक्ट योर नेशनैलिटी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर की डिटेल्स डालनी है, देन योर मदर्स डिटेल। इसके बाद यू हैव टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए आ जाती है, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपकी मैक्सिमम एज शुड बी 19, मतलब अगर 19 से बड़े हो, 19 से ज़्यादा आपकी एज है, तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख के भरिएगा कि क्या आपकी डेट है, क्या है, किस डेट में आप भर पा रहे हैं, किस डेट पे नहीं भर पा रहे। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से आपके डेट को काउंट करता है, एज को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक, अगर हम आगे देखें तो अल्टरनेटिव फोन नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर जो भी आपको भरना है दैट इज नॉट कंपलसरी, तो मैं यहाँ पे नहीं भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देन एंटर योर हाउस नंबर एंड एवरीथिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको प्रॉपर हर तरीके को सही से भरेंगे, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो प्लीज यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर अलग है तो प्लीज, अगर आप अलग है तो आप डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस रहता है जो आपके आधार कार्ड पे रहता है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन चॉइस सिलेक्शन तक आपको यहाँ पे दिया जाए, ये सारी डेट्स अवेलेबल है आपके लिए कि कब आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो इसका मतलब एमएससी की एग्जामिनेशन की डेट्स हैं 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। इसके बीच में सारे के सारे उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएंगे, आपको प्रॉपर टाइम स्लॉट्स भी गिवन है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको ध्यान से चूज करें, अपना पहले शेड्यूल देख लें, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होता है। हर बच्चा पहले यही करता है कि वो पहले यहाँ पे चूज कर लेगा, फिर बाद में आके वो हमसे यही कहता है कि सर प्लीज ये देखिए, मेरे को अब मैं अचानक से मेरा ये हो गया, ये हो गया, प्रॉब्लम आ गई है, या फिर मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है। प्लीज ध्यान से चुनिए। ठीक है, आपके पास हर दिन में 2 टाइम स्लॉट्स हैं। 27 मीन्स 27 अप्रैल को अगर मैं देखूँ तो 11 से 12 के बीच में है, फिर 27 को आपके 2 से लेकर 3 के बीच में है, सेम 28 के लिए, फिर 29 के लिए, फिर 30 के लिए, ऐसे कर करके हर रोज 2 स्लॉट्स हैं। सुबह 11 से लेकर 12 के बीच में, 2 से लेकर 3 के, 1 घंटे का पेपर रहता है एज पर जो हमने ऑलरेडी आपको डिटेल्स दी थी। ठीक है, तो जो भी आपके हिसाब से है प्रेफरेबल उसको आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की नीड आ जाती है, दैट इज मेयर मिनिमम शुड बी 65%। जी हाँ, अगर आपको एमएससी ज्वाइन करनी है तो आपकी कम से कम 65% आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आप सबसे पहले यहाँ पे अपने 12th की क्वालिफिकेशन डालेंगे। ठीक है, देन आफ्टर एंटरिंग योर ईयर ऑफ पासिंग, सबसे पहले आपको नेक्स्ट इज टोटल एग्रीगेट परसेंट ऑफ मार्क्स और सब्जेक्ट्स, मींस आपके कितनी परसेंटेज आई थी इन योर क्लास 10th, आपको वो डालना है। देन मूविंग फॉरवर्ड जैसे ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है इंग्लिश में आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, आपको वो डालना है। ठीक है, तो आप वो जरूर डालिएगा। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, नाउ योर 12th क्वालिफिकेशन में आपको अपनी 12th के लिए डालना है। तो सबसे पहले ये डालिए कि आप किस स्कूल से आपने अपनी 12th की है। अगर आप अपीयरिंग है तो आप यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका वेटेड है तो आप अवेटेड पे जाएंगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप पास हैं तो प्लीज पास डाल के अपना ईयर ऑफ पासिंग लिखिए। देन इसके यहाँ पे लिखिए कि टोटल मार्क्स आपके ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने आए थे, देन योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना एग्रीगेट आया था, और फिर इंग्लिश में कितना आया था। और अगर आप पास अवेटेड पे है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे कोई आगे आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स को आगे फिल कीजिए। कंप्लीटली फिल करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। आफ्टर सबमिटिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली जो आपकी फोटो और सिग्नेचर ही उन्होंने मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा है। ठीक है, यू हैव टू क्लिक डिक्लेरेशन पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट योर फीस, कंप्लीट फॉर्म भरिए। कोई भी डिटेल्स अगर आपसे मिस हो गई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी के अभी मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, एक्सपर्ट काउंसलिंग पे जाइए और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर आवर IIM सिटी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।